हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है पोर्टुला का या मॉस रोज़। अगर आपके पोर्टुला का, मॉस रोज़ या पर्सलेन ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, प्लांट बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो गया है या फ्लावर का साइज़ बहुत ही छोटा छोटा सा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अगर इस मौसम में प्रयोग करेंगे तो आपको नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मॉस रोज़, पोर्टुला का और पर्सलेन जो भी मैं बताऊंगी, इन तीनों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मॉस रोज़ है ये एक परमानेंट प्लांट है। आप इसको मत सोचिए कि बस अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग हुई और इसका काम ख़त्म। आप इसको नवंबर तक फ्लावरिंग इससे ले सकते हैं और फिर इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव भी कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपके प्लांट ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है या कुछ इस तरह का प्लांट हो गया है, तब आपको क्या करना है। शाम के टाइम है, इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी हो गया है और फ्लावरिंग होती है लेकिन वो इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होती है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो नई जो ग्रोथ होगी उसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर होंगे और फिर ये लटके लटके से प्लांट अच्छे भी नहीं लगते हैं। जब ये थोड़े से शेप में प्लांट रहता है और फिर जब इसमें फ्लावरिंग होती है तब ये प्लांट अच्छा लगता है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है, इनमें वीड्स अक्सर बरसात में बहुत ही ज़्यादा निकल आती हैं, तो उनकी सफाई करनी है। अब आप चाहें तो इसको सेव करने के लिए दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। मैं इसको कंपोस्ट बिन में डालूँगी और इससे कंपोस्ट बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं सारी घास जो निकली हैं ये सब हटा देना है। और क्योंकि ये जो घास है ये अगर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत ही गहराई में जाकर रूट इनमें बन जाएगी और फिर जब आप निकालेंगे तो देखिए मिट्टी सहित ये लेके आएगी इसकी रूट। तो समय समय पर इसकी जो घास फूस है वो हटा देनी चाहिए। इसमें ही नहीं और भी प्लांट्स पर ऐसा आप करिए। बरसात में अधिकतर बहुत जल्दी वीड्स निकलती हैं, तो इस तरह से हम प्लांट की सफाई कर लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइज़र तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको इग्नोर करते हैं तभी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। सबसे पहली बात है कि इसको धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में चाहिए, इसीलिए बरसात में अधिकतर धूप कम निकलती है या बदली छाई रहती है, इसलिए ही प्लांट पर फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। एक बार जब धूप अच्छे से निकलने लगेगी, जो कि अक्टूबर नवंबर में निकलने लगती है, तब से फ्लावरिंग इस पे बहुत अच्छी होगी। इसलिए अभी आप मत सोचिए कि इसका काम ख़त्म हो गया है, अभी इस पे फ्लावरिंग आनी बाकी है। दूसरा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी का ख्याल रखना। पानी इस पे बहुत ही कम देना है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसीलिए लगातार बारिश में ये ख़राब होने लगता है। तो अगर आपका बरसात में प्लांट ख़राब हो रहा है तो इसका मेन कारण है कि उसकी रूट में फंगस लग गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक गिलास पानी में आपको साफ फंगीसाइड को मिक्स करके इस पे दे देना है। अगर आपके पास साफ फंगीसाइड नहीं है तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको खूब अच्छे से खौला लेना है और उस पानी को इसमें दे देना है। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहली और सरल फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है आधा लीटर पानी या रिक्वायरमेंट जितना आपके प्लांट हो उतना लेना है। दूसरी चीज़ लेनी है डीएपी। ये डीएपी, डायमोनियम फास्फेट, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट आपको देगा। चूँकि प्रूनिंग की है तो ग्रोथ भी प्लांट में चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिया है। और आधा लीटर पानी में मैंने आधी चम्मच मतलब 2 ग्राम के करीब डीएपी ली है और ये डीएपी मेरे पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाती है, या अगर आपकी नहीं घुलती है तो 15-20 मिनट रख दें। हालांकि मेरी डीएपी बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाती है, अभी मैं आपको तुरंत दिखाऊंगी। अब जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये है रेड पोटास। चूँकि पोटास प्लांट पर फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लावरिंग को बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चटक करने के लिए, कलर को चटक करने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने 1 ग्राम के करीब इसको लिया है। तो इन दोनों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चाहें तो इसको 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं।
लेकिन मेरी डीएपी अभी घुल चुकी है तो मैं अभी यूज़ करूँगी। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं और देख रहे हैं आप पानी कितना काला काला सा हो गया है, तो मतलब डीएपी घुल चुकी है। और मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए ग्रेन्यूल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, बस उसका पाउडर टाइप का आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये घुल चुकी है। अगर आपकी डीएपी इतनी जल्दी नहीं घुलती है तो आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी डाल सकते हैं, और घुल जाती है तो इस तरह से पानी बना के आप डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में देंगे तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आप देखने को पाएंगे, और अगर नहीं घुलती है तो उसको थोड़ा सा रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से इस पानी को हम अपने प्लांट में दे देंगे। देते समय ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में पानी मत दीजिएगा। अब मैंने जो दी है देखिए मिट्टी मॉइस्ट है, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं है, क्योंकि मैंने आज सुबह पानी दिया ही नहीं और धूप बहुत ही तेज़ है, तो इसलिए मैंने इसको दिया है। और अगर आपके पास डीएपी वगैरह नहीं है, पोटास नहीं है, तब आप क्या दे सकते हैं, तब आप आ जाएं किचन में और सबसे पहले आपको लेना है 1 लीफ एलोवेरा की। एलोवेरा आप जानते ही हैं कितना उपयोगी है, चाहे ह्यूमन बॉडी के लिए हो चाहे प्लांट्स के लिए हो। तो इस तरह से 1 लीफ को मैंने कट कर लिया है और इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, इसका जल निकाल लेना है। इस तरह से हाथी से क्रश कर लें या कोई भारी चीज़ से आप क्रश कर लीजिए। और अगर आपका प्लांट बरसात में कुछ मुरझा रहा है तब इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ऐड करिए। आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। 7 दिन में उसको यूज़ करिए, 7 दिन के बाद इसको यूज़ करिए। तो इस तरह से मैंने 1 लीटर पानी में इसको डाला है। अब जो दूसरी चीज़ ली है ये है पोटाश युक्त जो प्याज के जो बाहरी झिल्ली नुमा होते हैं छिलके, इनको लिया है। इसमें पोटाश बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और सल्फ़र होती है। सल्फ़र मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को मिक्स करके हम 2 रातों के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी ज़्यादा है तब 1 रात के लिए भी छोड़ सकते हैं, वरना 2 रात के लिए। अब देखिए 1 दिन के बाद कुछ इस तरह का कलर का हो जाएगा। फिर हम आधा ग्लास पानी लेंगे और आधा इसका पानी लेंगे इस तरह से, और अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्लांट पर दे देंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट में जान ला देगी। अब ये जो कंपोस्ट बिन में आप देख रहे हैं इतनी अच्छी फ्लावरिंग, तो इस कंपोस्ट बिन में यही सब पड़ा हुआ है। लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, बनाना के छिलके, जितना भी किचन से निकलता है यही सब वेस्ट पड़ा है, और जो गार्डन से निकलता है पत्तियाँ, अब ये देखिए ये जो इसमें पड़ा हुआ है वही चीज़ इसमें पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप अगर प्लांट की केयर करेंगे तो आपके मॉस रोज़ या पोर्टुलाका में भर भर के फ्लावरिंग होगी, जो कि नवंबर तक होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए।